हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफाइंग एंगल्स। ठीक है, हमने लाइंस पढ़ी, एंगल्स पढ़े, एंगल्स को कंपेयर करने के अलग अलग मेथड्स भी पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफाइंग एंगल्स। ठीक है, क्लासिफाइंग एंगल्स इट मीन्स जो एंगल्स हैं अलग अलग टाइप के, छोटे बड़े, ठीक है, उन एंगल्स की नेमिंग करना। ठीक है, उन एंगल्स को पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब देखो 3 फिगर गिवन है आपके। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, आपकी बुक में गिवन है। अब देखो ये कैसे एंगल लग रहे हैं आपको। देखो ये बीच वाला, देखो सेंटर वाला कौन सा एंगल है? राइट एंगल, क्योंकि ये एल शेप के एंगल बन रहे हैं ना। ये देखो ये कैसा है, इस तरीके से राइट एंगल बन गया। ये भी देखो इसका राइट एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, और इसका बनाएंगे तो ऐसे, फिर ये ऐसे, एंड ये इस तरीके से क्या बन रहे हैं, सारे ही इस वाले बॉक्स में क्या है, राइट एंगल्स हैं। ठीक है, अब राइट एंगल से इधर वाला, ये वाला फर्स्ट बॉक्स देखो, इसमें कैसे एंगल है, देखो थोड़े छोटे छोटे से एंगल है ना, पॉइंटेड एंगल्स है सारे ही। ठीक है, तो सारे जो पॉइंटेड एंगल्स हैं, जो छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्स। कौन से एंगल्स? एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स मींस क्यूट क्यूट से एंगल है, इसीलिए एक्यूट एंगल्स। अब इससे आगे चलो, नेक्स्ट बॉक्स में जो लास्ट बॉक्स है, ये देखो थोड़े खुले खुले से एंगल लग रहे हैं ना। देखो ये वाला एंगल देखो, से बड़ा सा एंगल है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, कितना बड़ा सा एंगल है। ठीक है, थोड़ा खुला खुला है। सिमिलरली ये वाला भी देखो कितना बड़ा है, ये देखो ये भी कितना बड़ा है। सारे ही एंगल क्या है, बड़े बड़े एंगल से, खुले खुले से एंगल है। ठीक है, तो ये जो खुले खुले से या बड़े बड़े से जो एंगल होते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्स है, जो खुले खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, दिखने में थोड़े ब्लंट होते हैं यहाँ से, वो कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और जो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से यानी कि पॉइंटेड एंगल होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। ये देखो कितने छोटे छोटे से एंगल है, पॉइंटेड एंगल है ना, तो छोटे छोटे एंगल है, क्यूट क्यूट से है, इसीलिए एक्यूट एंगल्स याद रह जाएगा। ठीक है, और जो खुले खुले होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल। और ये तो अपने को पता ही है, जिनकी एल शेप होती है एकदम करेक्ट, कैपिटल एल, वो राइट एंगल होते हैं। ठीक है, अब ये 3 टाइप के एंगल्स हमने देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई एंगल बना हुआ है, कि ये भाई ये एक्यूट एंगल ही है कि नहीं है, या फिर कोई एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ही है या फिर नहीं है, तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? देखो एक तरीका है, सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये एक रे है। ठीक है, तो इसका राइट एंगल कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ से बिल्कुल एल शेप बनाएंगे इस तरीके से, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये हो गया राइट एंगल। ठीक है, अब ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल है इसको छोटा करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसको शिफ्ट करेंगे। अगर हमने ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर दी, तो ये जो नया एंगल बन रहा है, ये कौन सा है? एक्यूट एंगल। और छोटा कर दो इसको, तो ये वाला जो एंगल बना है ये भी कौन सा है? अक्यूट। अगर और भी छोटा करना चाहो तो नया एंगल जो बना है ये भी कौन सा है? अक्यूट। यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी इस 90 डिग्री वाले एंगल को, सॉरी, ये जो राइट एंगल है आपका, वैसे राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, वो आगे आएगा आपकी। ठीक है, तो जो राइट एंगल है उसको छोटा करते जाएंगे जितना भी, तो वो कौन से एंगल बनते जाएंगे? एक्यूट एंगल फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल पूरा बनेगा ये भी कौन सा होगा? एक्यूट होगा। तो क्या देखा हमने इस फिगर से कि राइट एंगल पता है अपने को एल के शेप के होते हैं, अगर राइट एंगल को ही छोटा करते जाएं तो एक्यूट एंगल मिलते जाते हैं, यानी कि छोटे वाले एंगल, पॉइंटेड एंगल। अगर इसको राइट एंगल को बड़ा कर दें हम, तो कौन से मिलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा है? राइट एंगल है। ठीक है, अब इस साइड तो इसको छोटा किया हमने, अब इसको बड़ा करेंगे तो इस साइड शिफ्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इनको रफ कर लो एक बार। ठीक है, तो ये जो एंगल होएगा ना यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक तो कौन सा था? राइट एंगल। अब इस लाइन तक इसको और बढ़ा दिया तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? राइट एंगल से बड़ा हो गया ना, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे तो यहाँ तक बनेगा, वो भी कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। फिर यहाँ तक बढ़ा देंगे ऑब्ट्यूज, फिर यहाँ तक बढ़ा देंगे ऑब्ट्यूज। कहने का मतलब है कि जो राइट एंगल होता है बिल्कुल सेंटर में, उसको छोटा करेंगे तो एक्यूट एंगल फॉर्म होंगे, और उसका बड़ा करेंगे तो
ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री एंगल या फिर एक राइट एंगल से छोटे सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं और 90 डिग्री एंगल से बड़े सारे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल एल शेप के होते हैं, ठीक है। तो तीनों टाइप के एंगल समझ में आ गए, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपका फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। यानी कि ये जो फिगर आपका इस टॉपिक पे गिवन है, इसी फिगर में अपने को बताना है कौन से एक्यूट हैं, कौन से ऑब्ट्यूज हैं, कौन से राइट हैं और कौन से स्ट्रेट एंगल है। अब देखो भाई, ये तो ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सारे छोटे वाले हैं वो कौन से हैं, एक्यूट एंगल है। सेंटर वाले बॉक्स में सारे ही 90 डिग्री के, इट मीन्स राइट एंगल्स है, ठीक है। और ये जो थर्ड बॉक्स है इसमें सारे खुले खुले से एंगल है, राइट एंगल से बड़े हैं सारे ही, इसलिए सारे क्या हैं, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब भाई बचा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट तो इनमें कोई भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है। एक रे ये निकल रही है इस पॉइंट से, एक रे ये, यहाँ पे बनता है स्ट्रेट एंगल। ऐसा तो कोई एंगल नहीं है तीनों ही बॉक्सेस में, तो स्ट्रेट एंगल कोई भी नहीं है। बाकी तीनों एंगल हमने पहले ही ऑलरेडी ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, मेक ए फ्यू एक्यूट एंड ए फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है। एक्यूट एंगल्स बनाने हैं कुछ और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में बना देते हैं, चलो ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक्यूट एंगल्स। कौन से एक्यूट एंगल्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे से होते हैं, पॉइंटेड एंगल होते हैं, क्यूट क्यूट वाले एंगल, ठीक है, जो राइट एंगल से छोटे होते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बना देते हैं, एक ये रे हो गई। अब ये कैसे, यहाँ का 90 डिग्री एंगल, सॉरी यहाँ का राइट एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अपने को बनाना कौन सा है, राइट नहीं बनाना, एक्यूट, तो इसको छोटा करेंगे तो हम बनाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ये कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट किस साइड से बनाएंगे, ये लाइन है, ठीक है। अब इसका राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से बना देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बनेगा इसका राइट एंगल। अब इसको छोटा कर देंगे इस तरीके से, तो ये क्यों, कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट हो गया, छोटा हो गया। और देख लो इस तरीके से, इसका राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे समथिंग बनेगा, ठीक है। अब इसको छोटा कर देंगे इस तरीके से, तो ये कौन सा बन जाएगा, एक्यूट एंगल्स। अब बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, जो राइट एंगल से बड़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये एक रे है, अब इसका राइट एंगल तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। फिर एक ये लाइन है, ठीक है। अब इसका राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, और इसको राइट एंगल से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक और बना लो, ठीक है। ये लाइन है, इसका राइट एंगल बनेगा यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये कौन सा हो गया, एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। यानी कि राइट एंगल से बड़े सारे ऑब्ट्यूज, राइट एंगल से छोटे सारे एक्यूट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इन वर्ड्स का, एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्यूट का मीनिंग क्या होता है, एक्यूट का मीनिंग होता है शार्प, और ऑब्ट्यूज का ब्लंट, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन, ठीक है। अब भाई जो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल है उनको यही वाला नाम क्यों दिया गया, यही वर्ड का यूज क्यों किया गया, ठीक है। तो देखो आपकी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एक पेंसिल होती है, कलर पेंसिल होती है आपकी, ठीक है। उस कलर पेंसिल को आप शार्प करते हो, ठीक है, शॉर्पनर की हेल्प से, तो वो आगे से कैसी हो जाती है, पॉइंटेड हो जाती है, नुकीली हो जाती है, इस टाइप से। देखो इस टाइप से उसकी नोक हो जाती है, ठीक है, पॉइंटेड हो जाती है, इस तरीके से पॉइंटेड नोक हो जाती है ना उसकी। तो ये जो पॉइंटेड नोक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो पॉइंटेड एंगल फॉर्म होता है, इसीलिए शार्प होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्यूट है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे एक्यूट एंगल्स होते हैं इसी टाइप के होते हैं, छोटे छोटे से, तो क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, इसीलिए इनका नाम एक्यूट रखा गया है।
और दूसरे ऑब्ट्यूज। अब ये कलर पेंसिल है, आपने बहुत सारी ड्राइंग्स करी है, ठीक है, उसको ड्राइंग करते करते घिसते 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 वो आगे से जो नुकीली नोक होती है, जो पॉइंटेड नोक होती है, वो पॉइंटेड नहीं रहती है, घिसना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट वो घिसते घिसते कैसी हो जाती है, बिल्कुल ब्लंट हो जाती है इस तरीके से। देखो इस तरीके की नोक हो जाती है ना ब्लंट आगे से। तो जब वो ब्लंट हो जाती है तो जो बड़े वाले एंगल्स होते हैं, जो खुले खुले एंगल्स होते हैं, ब्लंट टाइप के जो एंगल होते हैं ना, इसीलिए क्योंकि वो ब्लंट होते हैं उनको ऑब्ट्यूज नाम दिया गया। कैसे दिखते हैं वो, ऐसे ब्लंट जैसे दिखते हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे से क्यूट से एंगल पॉइंटेड एंगल होते हैं, इसीलिए शार्प होते हैं, इसीलिए एक्यूट, और ब्लंट है इसीलिए ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर्स। ये 3 फिगर गिवन है, इनमें एक्यूट एंगल्स कितने हैं वो बताना है। What will be the next figure and how many acute angles will it have? इससे नेक्स्ट कौन सा फिगर आएगा वो भी बनाना है, उसमें भी एक्यूट एंगल बताने हैं। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? और वो जो नंबर्स मिलेंगे एक्यूट एंगल्स के, उनमें कोई पैटर्न है कि नहीं है वो भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल्स को। सबसे पहले फिगर में देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक्यूट एंगल इसमें बन रहा है या नहीं। राइट एंगल इससे जो छोटे होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। अब देखो ये लाइन अगर हम लें तो इसके लिए राइट एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये इससे छोटा ही एंगल है, तो ये कौन सा है, एक्यूट है। सिमिलरली ये लाइन है, इसका इस साइड में राइट एंगल बनेगा, वो भी यहाँ पे, और उससे छोटा ही है ये, तो ये भी एक्यूट एंगल है। और अब देखो एक लाइन ले लो इनमें से कोई भी, चाहे तो ये ले लो चाहे ये वाले, तो ये वाली लाइन है, इसका राइट एंगल बनेगा समथिंग लाइक यहाँ पे, तो ये इससे छोटा है, इट मीन्स ये भी कौन सा है, एक्यूट एंगल है। इट मीन्स ट्राइंगल में कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक्यूट एंगल ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अब काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो कितने एंगल बने हैं, 1 2 3, कितने हो गए इस फिगर में, 3। नेक्स्ट फिगर है उसमें देखो, अब देखो यहाँ पे तो ट्राइंगल्स का नंबर्स भी बढ़ गया, ठीक है। अब एंगल्स गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखो यहाँ पे भी बन रहा है ना 10, ये 11, और ये वाला भी 12। कितने हो गए टोटल, 12 हो गए, ठीक है। थर्ड फिगर में काउंट करते हैं। अब देखो इसमें तो और भी ज्यादा हो गया। पैटर्न क्या बन रहा था, देखो पहले एक ही ट्रायंगल था, अब उस एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल रख दिया, वो भी उल्टा करके। और फिर नेक्स्ट फिगर में देखो पहले एक ट्रायंगल था, उसमें बड़े वाला ट्रायंगल उल्टा करके रख दिया, अब उस छोटे ट्रायंगल के अंदर भी एक और ट्रायंगल रख दिया, लेकिन सीधा करके, यानी एक उल्टा ट्रायंगल एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। अब काउंट करो यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो ये 1 2 3, ठीक है, बड़े वाले हो गए। फिर देखो यहाँ पे एक ये हो रहा है, एक ये है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं अब तक। फिर देखो ये वाला 10, फिर ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, ये वाला 15, फिर ये वाला 16, ये 17, ये 18 19 20, और ये 21। कितने हुए, 21 हो गए। बाप रे कितने सारे एंगल्स हो गए, ठीक है। तो हमने तीनों ही फिगर्स में एक्यूट एंगल्स क्या कर लिए, काउंट कर लिए। पहले में 3, नेक्स्ट में 12, नेक्स्ट में 21। अब नेक्स्ट फिगर भी बनाना है और फिर काउंट भी करना है, ठीक है। तो फिगर का पैटर्न हमको पता चल गया, एक ट्रायंगल बढ़ाते जा रहे हैं हर बार, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिगर तो सेम बनाएंगे। पहले सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल है, ये लो बड़ा सा ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। अब देखो इसके अंदर फिर एक उल्टा ट्रायंगल रखा था, रख दो, ठीक है। अब इस उल्टे ट्रायंगल के अंदर एक और सीधा ट्रायंगल, वो भी पहले रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बन गया। अब इससे आगे का बनाना है, यानी कि एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन ये सीधा है तो इसके अंदर कैसा बनाएंगे, उल्टा करके बना देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फिगर कंप्लीट हो गया है, तो अब इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने बन गए? 30 एंगल बन गए। ठीक है, कोई बचा तो नहीं ना, सारे गिन लिए ना हमने। तो नेक्स्ट में कितने आए हैं एक्यूट एंगल्स? 30। ठीक है, तो अब क्या करना है, पैटर्न देखना है। ये जो नंबर्स मिले हैं अपने को, इनमें क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर था? 3 था। अब सोचो 3 से 12 कैसे बना होगा? 3 में अगर हम 9 ऐड कर दे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना, तो बन गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने? 9 ऐड किया। ठीक है, अब 12 से 21 बनाना है। सोचो सोचो कैसे बना सकते हैं? क्या हम 12 में भी 9 ऐड कर दें? देखो, 12 में भी अगर 9 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 21। ठीक है, यानी पैटर्न पकड़ में आ गया, 9 ऐड करते हुए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फिगर हमने फिगर बना के काउंट किया है, अब इस पैटर्न से चेक करेंगे क्या यही नंबर मिलेगा या नहीं। पैटर्न क्या है? 9 ऐड करना है, कर दो 9 ऐड। 21 में 9 ऐड किया, कितना मिला? 30 ही मिला है ना। इट मीन्स ये करेक्ट काउंटिंग करी है हमने और करेक्ट फिगर भी बना है अपना। ठीक है, तो ये वाला है पैटर्न कि सब में 9 ऐड हो रहा है और ये अगला फिगर है। ठीक है, सो ये था लास्ट क्वेश्चन आपके इस फिगर इट आउट का, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का अगला टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल्सो अगर आपकी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें।